स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं मोबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये मोबिलिटी होता क्या है, इसको ज़रा समझते हैं एक बार। अभी देखो, जैसे हमने देखा था, ये असल में जो मोबिलिटी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर ऑलरेडी रैंडमली थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे वो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, v अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। यहाँ तक बातें क्लियर है। जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो यहाँ क्या हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करें, ड्रिफ्ट करने लग गए थे। पहले यहाँ जाना चाहते थे लेकिन उसके चक्कर में ड्रिफ्ट करने लग गए, तो ये जो वेलोसिटी आता था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, पोटेंशियल बढ़ाना होगा, मतलब बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना होगा। तो जैसे ही मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोटेंशियल बढ़ने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। सो अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना होगा। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल बैटरी से बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, अब अगर ये प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। मतलब अगर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो अपना आप नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ आपको म्यू और ई। इसको जब हम हटाएंगे ना तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको इक्वल टू बनाएंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू। तो ये जो म्यू आता है ना, इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। डन, इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। अब देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज़ मोबिलिटी। सो इसका डेफिनेशन हमारा ए रहेगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी is the measure of how easily charge particles such as electrons and ions moves through a material when an electric field is applied। आया बात समझ में। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पार्टिकल मूव करे, कितना इजीली मूव कर पाए, वही होता है हमारा मोबिलिटी। डन, मूवमेंट का इजी। यहाँ तक बात क्लियर है, कितना ईज ऑफ मूवमेंट में वो मूव कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, बेसिकली केमिस्ट्री में इसको म्यू से लिखते हैं, फिजिक्स में इसको लिख दिया जाता है कैपिटल एम। डन, ये होता है क्या तुम्हारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। डन, इसका यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या रहेगा इसका मेजरिंग यूनिट, और भी एसआई यूनिट में बात करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग बैटरी लगा के कर रहे हैं तो पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या रहेगा हमारा। तो जैसे हमने पढ़ा था, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, dv अपॉन dr। लास्ट चैप्टर में तो पढ़ा था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर डालो तो ये रहा मीटर पर सेकेंड, वोल्ट रह गया नीचे, मीटर चढ़ गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या रहेगा आपका, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट सेकेंड। ये होता है आपका एसआई यूनिट। एक बहुत ही छोटा सा टर्म है, मतलब छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मोबिलिटी ज़्यादा है क्या करंट ज़्यादा होगा, मोबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो ये भी एक पॉइंट में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, हायर द मोबिलिटी higher will be the current, higher will be the electric current,
बातें क्लियर है? जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। यहाँ तक हमें बातें समझे? तो ये था हमारा मोबिलिटी। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।